स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जय परलवाइन में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि डीपी से टोकन फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस घड़ी का सभी मेंबर्स को बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार था। तो ये अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, आप सभी लोग जा कर के टोकन फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो बताए हुए सजेशंस उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर प्रश्न भी हैं, जिनका यहाँ पर मैं हल बताने वाला हूँ। तो आप लोग बेशक जाकर के टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो मैं यहाँ पर सावधानियां बताने जा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुन लें। यहाँ पर लोगों का प्रश्न है कि सर, जो टोकन फार्मिंग अपन करने जाते हैं या फिर जैसे टोकन फार्मिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक यूज़र आईडी मांगता है। तो आखिर हमें वहाँ पर कौन सी यूज़र आईडी को फिल करना है, ये रहा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि सर, सिस्टम ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दे रखा है संडे मंडे ट्यूसडे करके, आखिर उसका क्या मतलब है? क्या जो अभी हम टोकन फार्मिंग करेंगे तो क्या वो साप्ताहिक होगी या फिर मंथली होगी, उसके बारे में बताया जाए। तीसरा प्रश्न लोगों का आया है कि सर, क्या हम अभी तक सीड पार्टनर्स नहीं बने हैं तो क्या हमारे पास यहाँ पर हज़ारों की मात्रा में डीपी पड़ा हुआ है, तो क्या हम उसका यूज कर सकते हैं टोकन फार्मिंग के या नहीं कर सकते हैं। इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। और जो यहाँ पर चौथा प्रश्न है तो वो आया हुआ है कुछ लोगों की तरफ से कि सर, जैसे हम टोकन फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पर 5% का एडमिन चार्ज लगता है, तो क्या वह एडमिन चार्ज एक ही बार लगा है या फिर हर बार लगेगा, इसके बारे में बताया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, उस पर हम अमल कर लेते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि यूजर आईडी कौन सी फिल करनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप नीचे टोकन फार्मिंग वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर DP2 टोकन फार्मिंग, और इस पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर यूज़र आईडी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आखिर यहाँ पर कौन सी यूज़र आईडी डालनी है, इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया है कि आखिर कौन सी यूज़र आईडी डालनी है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से लाइव आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट पहले से बना रखा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको पीवीसी वगैरह भी सारा कुछ दिखाई देता है पीवीसी की साइट ओपन करने पर। तो चलिए मैं भी ओपन करके आप सभी को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेते हैं और pvcmeta.io की साइट में आते हैं तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी देखने को मिल रही है, जैसा कि मैं आपको शो करा। तो यहाँ पर जैसे ही हम ऊपर क्लिक करते हैं ये शेयर वाले आइकन पर, तो हमने ये कर दिया है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये रेफर आईडी या फिर यूज़र आईडी दिख रही है आपको, जो कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी ईजिली। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूज़र आईडी करके लिखा हुआ है 86510839। ये आपको फिल करना है। जो मैं बता रहा हूँ इसे नहीं करना है, वो आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाना है और वहाँ से जो आपका यूज़र आईडी है उसे फिल करना है। यहाँ पर जो मैं 8651 बता रहा हूँ इसे नहीं करना है, आपको अपने वॉलेट का फिल करना है, ठीक है ना। इसे मैं कंप्लीट तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता है और दूसरे का दूसरे में डाल देते हैं। तो आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाना है और आपको अपना यूज़र आईडी ही डालना है। अपना यूज़र आईडी डालने के बाद आपको टोकन फार्मिंग स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप कम से कम 105 डीपी वहाँ पर फिल करने के बाद टोकन फार्मिंग पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपका 5 डीपी एडमिन चार्ज में चला जाएगा और 100 डीपी से आपका टोकन फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, लोगों ने पूछा था कि जो टोकन फार्मिंग हो रही है वो साप्ताहिक होगी, कैसे होगी, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के अनुसार जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, अभी सभी साथियों को टोकन फार्मिंग में केवल आईडी फार्मिंग या फिर यूजर आईडी सेव हो रहा है, रैंक और दिन के आधार पर टोकन फार्मिंग हो रही है। तो आप अपना अपना टोकन फार्मिंग कब कर सकते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, पर्ल वाले रविवार को, कोरल वाले शनिवार को, ओनिक्स वाले शुक्रवार को, क्वार्ट्ज गुरुवार को, एमेथिस्ट बुधवार को, टोपाज मंगलवार को और रूबी सोमवार को। इस हिसाब से टोकन फार्मिंग हो रही है, जो कि डे डे के हिसाब से हो रही है। आप डे, अगर आप रूबी हैं तो सोमवार को कर सकेंगे, टोपाज है तो मंगलवार कर सकेंगे और इस आधार पर आप कर सकते हैं। और अगर आप इसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही आप टोकन फार्मिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिन दिख जाएगा कि आप इस दिन करने के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको शो करा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यूज़ डीपी फॉर टोकन फार्मिंग, यू कैन यूज़ डीपी फॉर टोकन फार्मिंग ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। तो इससे आपको पता चल चुका है कि आप हफ्ते दर हफ्ते कर सकते हैं, यानी कि हर हफ्ते आप डीपी से टोकन फार्मिंग कर सकेंगे और आप कब एलिजिबल हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा दिन, कि आप कब करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो लाइक ज़रूर करें। और आप सभी को मालूम है कि मैं आपका सारा डाउट क्लियर
कर रहा हूँ तो कंटिन्यू इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अगर हमने 50 BUSD से सीड फंडिंग में शामिल नहीं लिया है, सीड फंडिंग से शामिल नहीं हुए हैं, तो क्या हम डीपी से टोकन फार्मिंग कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सिस्टम ने पर्ल वन की खुद की वेबसाइट में अपडेट वाले सेक्शन में वहाँ पर एक नोटिफिकेशन दे रखा था कि आप टोकन फार्मिंग तभी कर पाएंगे जब आप कम से कम 50 BUSD से सीड फंडिंग में शामिल हो सकेंगे। सीड फंडिंग का मतलब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीड का मतलब होता है बीज और टोकन फार्मिंग का मतलब होता है एक तरह से खेती। जब आप बीज बोएंगे तभी तो आप फार्मिंग कर सकेंगे, तभी तो आप खेती कर सकेंगे। तो आपको सीड फंडिंग में शामिल होना ज़रूरी है, यानी कि कम से कम 50 BUSD से जैसे ही आप वहाँ पर बीज बो देंगे उसके बाद आप खेती करना स्टार्ट कर सकेंगे। तो आखिर इसके बारे में भी सिस्टम ने अभी नोटिफिकेशन दे रखा है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं, या फिर नहीं दे रखा है तो आप पिछली वीडियोज़ में उठा करके देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन पहले से वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन अभी कहाँ पर दे रखा है उसके मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा डीपी टू टोकन फार्मिंग पर। तो मैं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जो इंटरफेस आया हुआ है इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, जो कि सिस्टम की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, टू स्टार्ट अ टोकन फार्मिंग इट इज़ नेसेसरी टू बी अ सीड पार्टनर। यहाँ पर सीधा सीधा सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन है कि अगर आप टोकन फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सीड पार्टनर्स होना ज़रूरी है, तभी आप अपने डीपी का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डीपी का सिस्टम में यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो अपने डाउनलाइन अपलाइन को बेच सकते हैं ताकि वो भी सीड फंडिंग में या फिर टोकन फार्मिंग में भाग ले सके। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और जो नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ, टोकन फार्मिंग विल बी अप्रूव्ड ओनली ऑन द रिकॉर्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन्स ऑफ डीपी ट्रांसफ़र। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका टोकन फार्मिंग तभी अप्रूव होगा जब आपका डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली, आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुली दिखा देगा। यानी कि जब आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन एक्सेस्ड या फिर अप्रूव्ड दिखा देगा तभी आप यहाँ टोकन फार्मिंग के लिए अप्रूव हो सकेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न था कि सर क्या जो हमारा चार्ज है 5 DP का या फिर 5% का, वो क्या हर बार लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसका भी यहाँ पर सिस्टम ने साफ तरीके से नोटिफिकेशन दे रखा है, एडमिन चार्जेस इज एप्लीकेबल ऑन ईच DP टू टोकन फार्मिंग कन्वर्सेशन। तो इसे देखने के बाद आप सभी को मालूम चल चुका है कि एडमिन चार्ज जो है हर बार जितनी बार आप डीपी से टोकन फार्मिंग करेंगे उतनी बार आपका कन्वर्सेशन रेट प्लस एडमिन चार्ज, जो कि सिस्टम की तरफ से 5% काटा जाना है, वो यहाँ से काटा जाएगा। तो आई होप आप सभी को जो जो मैंने बता दिया है वो समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। तो जाते जाते जय हिंद, जय परलवाइन।